हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म नाइटमेयर एले की, जो कि गिलर्मो देल टोरो की निर्देशित एक काफी जबरदस्त नियो नायर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1940s में होती है और वहाँ एक घर में हमें स्टैन नाम का एक लड़का नजर आता है और वो एक लाश को खींचता है और उस घर में बीच में डाल देता है और फिर वो उसे जला देता है और फिर पूरा घर जलता है और वहाँ से वो अपना सामान और रेडियो लेकर निकलता है और देखते ही देखते पूरा घर जल जाता है और वहाँ से स्टैन आगे बढ़ता है और उसके पास एक घड़ी भी होती है जो कि उसके पिता की होती है और फिर वो बस में सफर करता है और वो बस रात को एक जगह पर रुकती है। तब स्टैन बाहर आता है और वो शहर में उतरता है जिसमें वहाँ पर वो एक नई जिंदगी की तलाश में होता है और उस तरफ एक कार्निवल यानी कि एक मेला चल रहा होता है जिसमें स्टैन उसमें घुस जाता है और वहां उसे मॉली नाम की एक लड़की दिखती है जो कि मेले में काम करती है। तब स्टैन उसका पीछा करता है और वहीं पर उसे एक शो में मेले के मालिक क्लेम नजर आते हैं जो कि बताते हैं कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो साइंस से भी परे है और वो उसे देखने के लिए सबको अपने साथ आने कहता है और फिर सब लोग उसके पीछे जाते हैं और वहां से अंदर क्लेम एक गीक यानी कि एक काफी खतरनाक आदमी को दिखाता है जिसे वो राक्षस जैसा आदमी बताता है और उसके असिस्टेंट के पास वो एक मुर्गा मंगवाता है और फिर वो उसे नीचे फेंक देता है जिसमें वो गीक मुर्गे को देखता है और गीक उसे पकड़ लेता है जिसमें सब गीक को मुर्गे को मार देने कहते हैं। तब वो उसका गला पकड़ता है और उसे काटकर वहीं पर मार देता है और इस चीज से स्टैन चौंक जाता है और वहाँ क्लेन की असिस्टेंट सबसे पैसे ले रही होती है। तब स्टैन वहां से निकल जाता है और फिर वो बाहर आता है जिसमें उसे दो आदमी मिलते हैं और उनका नाम ब्रूनो और जेम्स होते हैं और वो लोग भी उसी मेले में काम करते हैं और वो लोग स्टैन के पास आते हैं और वहाँ वो फ्री में घूम रहा है ये उन्हें पता होता है और वहाँ ब्रूनो उसे पूछता है कि क्या उसे काम की जरूरत है। कुछ देर के बाद स्टैन मेले में लोगों के साथ काम करते हुए नजर आता है जिसमें वो लोग तंबू लगा रहे होते हैं और फिर काम खत्म होने के बाद सबको वहां पर पैसे दिए जाते हैं जिसमें क्लेम स्टैन को पैसे देता है और वहां से स्टैन अपने रेडियो को लेकर निकलता है। तब क्लेम उसके पास आता है और वो रेडियो के बदले में उसे $20 ऑफर करता है। तब वो उसे बेच देता है और फिर वो लोग एक नई जगह पर एक मेला करने आते हैं और वहाँ स्टैन सब लोगों के साथ काम करता है और वहाँ वो सबके साथ खाना खाता है जिसमें स्टैन अब मेले वालों के से जुट गया होता है और स्टैन की नजर मॉली पर होती है और वहाँ स्टैन को क्लेम बुलाता है और वो उसे बताता है कि गीक भाग गया है और उसे ढूंढने में मदद करनी होगी। तब स्टैन वहां से घर में आता है और वो आगे बढ़ता है जिसमें वो जगह बाकी जगह से काफी अलग होती है और वहां स्टैन को एक मैसेज भी लिखा मिलता है और फिर स्टैन आगे बढ़ता है और वहां उसे एक जगह पर गीक दिखता है। तब वो उसे बाहर आने कहता है जिसमें गीक एक पत्थर लेता है और वो घूमता है और फिर स्टैन को मारकर वो गिरा देता है और वहां से भागता है जिसमें बाहर उसे क्लेम दिखता है। तब वो फिर से स्टैन के पास आता है और वहीं पर स्टैन उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो लोग उसे पिंजरे के पास लाते हैं और उसे पिंजरे में डाल देते हैं और वहाँ क्लेम उसे बोलता है कि इन गिग्स से लोगों को काफी ज्यादा खुशी मिलती है और वो लोग उन्हें काफी अच्छे पैसे भी देते हैं। और फिर क्लेम स्टैन के पास आता है और वो उसका घाव देखता है जिसमें स्टैन उसे नहीं देखने देता। तब क्लेम स्टैन को उसके सोने की जगह दिखाता है और वहाँ स्टैन उस जगह को देखता है और वहाँ क्लेम उसे बोलता है कि वहाँ काम करने में उसे मजा आएगा और वो गिग को अच्छे से बहुत ही जल्दी समझ जाएगा और फिर वो वहां से निकलता है और स्टैन सो जाता है जिसमें उसे उसके सपने में उसके पिता मिलते हैं और उसका घर जला हुआ दिखता है। और फिर अगले दिन स्टैन उठता है और वहाँ सब लोग नहा रहे होते हैं और वहीं पर स्टैन आगे बढ़ता है जिसमें एक आदमी नाच रहा होता है और वो उसके शरीर को कैसे भी मोड़ सकता है और वहाँ स्टैन को मॉली भी दिखती है और फिर मॉली वहां से आगे निकल जाती है। तब स्टैन वहां से बाहर आता है और वहाँ मेले वालों के बीच में जीना नाम की एक औरत का घर भी होता है। तब स्टैन उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि क्या उसके पास टब है और वो वहाँ जीना हाँ बोलती है। तब स्टैन उसे बताता है कि वो कल रात को ही वहां पर आया है और उसे नहाना है और फिर जीना उसे अपने घर पर लाती है और वहाँ वो लोग भविष्य देखते ये बताते हैं और वहाँ जीना के साथ उसका पति पीट भी होता है और पीट बताता है कि उसे थोड़ा काम है और वो शहर में जा रहा है और वो खाना लेकर आएगा और फिर वो स्टैन से कार्ड्स के बारे में बात करता है और घर से निकलता है और वहाँ जीना स्टैन को उसके नहाने की जगह दिखाती है और वहाँ जाकर स्टैन अपने कपड़े निकालता है और वो बाथटब में जाकर सो जाता है और वहाँ जीना उसे बोलती है कि वो उसके लिए काम कर सकता है जिसमें वो लोग अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं और स्टैन उनसे कुछ सीख भी सकता है। जिसमें स्टैन पूछता है कि उन लोगों को क्या आता है जिसमें जीना बताती है कि वो लोगों को पहचान सकते हैं और फिर वो स्टैन के पास आती है और फिर जीना स्टैन को अपने हाथों से खुश करती है और फिर दोनों किस करते हैं और कुछ दिनों के बाद ब्रूनो परफॉर्म करते हुए नजर आता है और वहाँ जेम्स उसका शो खत्म करता है और फिर हमें जीना दिखती है जो कि अपना कर्तव्य दिखा रही होती है और वो सब लोगों को अपनी इच्छा एक कार्ड में लगकर स्टैन को देने कहती है और स्टैन सभी चिट्ठियों को लेकर अंदर आता है और नीचे आकर वो पीट को देता है जिसमें वो नशे में होता है और वो उसे लिखने कहता है और ऊपर जीना दूसरी चिट्ठियों को चला देती है और वो अब चिट्ठियों के बारे में बताएगी ये बोलती है और नीचे से पीट एक अबिगेल नाम
नाम की लड़की के माँ के बारे में वो जानना चाहती है, ये लिखकर जीना को बताता है। तब जीना ये चीज़ सबको बताती है, जिसमें अबिगेल आगे आती है और वहाँ सब लोग खुश होते हैं। और फिर वहाँ मॉली नीचे आती है, जिसमें पीट ने कुछ लिखा नहीं होता। तब मॉली जीना को इशारा करती है और वहाँ जीना अबिगेल से बात करती है, जिसमें वो उसके परिवार के मरे हुए लोगों की आत्मा से बात कर सकती है, ये बताती है। और वहाँ अबिगेल उसकी बातों में फंस जाती है और उसकी ये कला देखकर स्टैन इम्प्रेस हो जाता है। और फिर रात को जीना अबिगेल से बात करती है, जिसमें वो उसे सच बता देती है कि वो सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे और वो इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करने कहती है। और फिर जीना अंदर आती है और वहाँ पीट और स्टैन होते हैं, जिसमें स्टैन उसने सच क्यों बोला ये पूछता है, जिसमें जीना बताती है कि वो लोगों को ऐसे झूठ नहीं बोल सकते, वरना लोगों को गलतफहमी के चलते खतरा हो सकता है। और फिर पीट बताता है कि उसने काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखी है, जिसमें वो सब बुक में लिखा होता है और इसमें से आंख बंद करके भी वो बता सकता है कि सामने वाले के हाथ में क्या है और वो क्या सोच रहा है। और फिर वो ये करके दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि जीना के पास स्टैन की घड़ी है और वो उसने उसके पिता से चुराई है, जिसमें वो छोटा था तब से वो अपने स्टेप फादर से नफरत करता था। और वहाँ स्टैन चौंक जाता है और वहाँ पीट को मौत भी दिखती है। और फिर स्टैन बोलता है कि वो घड़ी उसके पिता को काफी ज्यादा पसंद थी। और फिर पीट रुक जाता है और फिर पीट स्टैन को उसकी बुक दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे लोगों के पास क्या है उन चीजों को जाना जा सकता है, जिसमें वो सामने वालों के बर्ताव, कपड़े, एक्सप्रेशन, इन सब चीजों को नोटिस करके उनके बारे में पता लगा सकते हैं कि उनके पास क्या है। और फिर पीट अपनी बुक लेता है और वहां से दारू पीने निकलता है, जिसमें स्टैन इन चीज़ों से चौंका हुआ होता है। और फिर पीट वहाँ से जाता है। तब जीना बताती है कि उसके पति काफ़ी ज़्यादा दारू पीते हैं और इस आदत से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और फिर स्टैन वहाँ से आगे बढ़ता है और वो क्लेम के साथ उसके काम करने की जगह पर आता है, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे जानवर और दूसरी अजीब चीज़ें रखी होती है और उनके बारे में स्टैन बताता है। और वो उसे खास बोतल दिखाता है, जिसमें एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा बड़े सर के साथ पैदा हुआ था और इसी वजह से उसकी माँ मर गई थी और उसके मुंह पर एक काफ़ी बड़ी आँख थी। और फिर वो उसे 2 बॉक्सेस दिखाता है और अगर उसमें से किसी को भी दारू चाहिए होगी तो उन्हें वहां पर पैसे रखने होंगे, ये वो बताता है। और एक बॉक्स में दारू असली है और दूसरे में नकली दारू है, ये वो बताता है, जिसमें वो कभी भी नकली दारू को नहीं लेने कहता है, जिससे जान का खतरा होता है। और वहाँ स्टैन बताता है कि वो दारू नहीं पीता और वहाँ क्लेम उसे बोलता है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और फिर एक दिन स्टैन काम करते करते पीट के पास आता है और वो उसे बोलता है कि उसे सब चीज़ें सीखनी है, जिसमें पीट बोलता है कि वो उसे सिखाएगा लेकिन ये चीज़ें काफ़ी खतरनाक है। और वहाँ स्टैन उसे थैंक्स बोलकर निकलता है और फिर वो बाहर आकर मेले को देखता है। और फिर मेले में एक लड़की अपने माँ बाप की बात ना सुनने की वजह से मकड़ी बन गई, ये बोलकर सब लोगों को डराती है। और वहाँ स्टैन उसे देखकर आगे बढ़ता है, जिसमें मॉली अपना शो में अपने शरीर से करंट पास करके सबको दिखाती है, जिसमें सब लोग उससे इंप्रेस हो जाते हैं। और वहाँ स्टैन भी उसे देखता है और फिर स्टैन एक करंट चेयर की रात को डिजाइन बनाता है और वहाँ उसे गीक की आवाज आती है। तब वो उसके पास आता है और उसे सिगरेट देता है। और फिर अगले दिन मॉली अपने काम में लगी होती है और वहीं पर स्टैन आता है और वो बोलता है कि उसका शो काफी ज्यादा ग्रेट है, लेकिन उसने उसके लिए एक नई डिजाइन बनाई है। और वो उसे इलेक्ट्रिक चेयर दिखाता है और वहाँ उसे मॉली की तस्वीर भी बनाई होती है। तब मॉली उससे इंप्रेस हो जाती है और वहाँ स्टैन उसके डिजाइन के बारे में पूछता है, जिसमें मॉली बताती है कि वो इन जादू को इतना स्पेशली नहीं जानती है। और वहाँ स्टैन बताता है कि वो काफी खास है और वो न्यूयॉर्क जाकर अपना खुद का शो भी चला सकती है। और फिर वो उसके लिए चेयर डिजाइन करेगा, ये बोलकर निकलता है, जिसमें मॉली उसे पसंद करने लगी होती है। कुछ दिनों के बाद स्टैन मॉली को उसकी डिजाइन की हुई चेयर दिखाता है और वहाँ जेम्स भी होता है, जिसे स्टैन ने वहाँ पर जल्लाद बनाया होता है। और वो उसे इलेक्ट्रिसिटी दिखाता है और वो लोगों को इंप्रेस करेगा, ये बोलता है। तब ये चीज़ मॉली को पसंद आती है और फिर जेम्स को ये चीज़ खास पसंद नहीं होती और वहाँ मॉली ये करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर के बाद जेम्स ब्रूनो को लेकर स्टैन के पास आता है और स्टैन उसे क्या चाहिए ये पूछता है, जिसमें ब्रूनो बताता है कि उसे मॉली से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छी लड़की है और उसने पिता को उसने वादा किया था कि वो कभी भी उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। और उसके पिता को भी स्टैन बिल्कुल पसंद नहीं आता और अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। और फिर एक रात को स्टैन मेले खत्म होने के बाद जागा होता है और वहाँ उसे मॉली नजर आती है। तब स्टैन उसके पास आकर पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रही है, जिसमें मॉली बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो वहाँ पर आ गई थी और वो अपने पिता को याद कर रही थी। जिसमें स्टैन बताता है कि वो काफ़ी हैंडसम हो गए क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादातर अपने पिता जैसी होती हैं, जिसमें मॉली उसकी तारीफ से खुश होती है। और फिर स्टैन बताता है कि उसे चॉकलेट और डांस पसंद है। तब स्टैन उसे डांस के लिए पूछता है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं और फिर दोनों एक जगह पर रुकते हैं। और वहाँ स्टैन बताता है कि वो एक नई चीज़ सीख रहा है और वो 2 जन का शो करना चाहता है, जिसमें वो ये शो काफ़ी बड़ी जगह पर करेगा और वो मॉली को अपने साथ आने कहता है। तब मॉली वहाँ से निकल जाती है और फिर स्टैन उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ मॉली अपने कमरे में आती है और वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और स्टैन क्लैम के पास आता है और वहाँ क्लैम उसे अपने साथ गीक के पास लाता है और वो बताता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो दोनों गीक को लेकर एक हॉस्पिटल के बाहर लाते हैं और वहीं पर उसे रख देते हैं। और फिर स्टैन को क्लैम वहाँ से निकलने कहते हैं, जिसमें दोनों वहाँ से भागते हैं और फिर दोनों एक होटल में
में होते हैं और वहाँ स्टैन पूछता है कि तुम्हें गिग कैसे मिला, और वहाँ क्लेम बताता है कि उसके पास काफ़ी लोग काम मांगने आते हैं, जिसमें वो लोग कभी कभी सैनिक होते हैं या आम आदमी होते हैं और उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ होता है, और वो उन्हें बोलता है कि उसके पास एक टेम्पररी जॉब है, और फिर वो उन्हें नशे की लत लगा देता है और वो उन्हें दारू पिलाता है और वो उन्हें इस तरह से अपने शो में काम करवाता है और वो उसे दारू दिखाता है। उस दारू से वो गिग कभी भी ठीक नहीं हो पाते, ये चीज क्लेम बताता है और ये चीज स्टैन को काफी बुरी लगती है। और वहाँ क्लेम बताता है कि वो लोग उसे खाना नहीं देते और इस वजह से उनका दिमाग काम नहीं करता, और जब उनके सामने चिकन आता है तब वो लोग वैशी दरिंदे बनकर उसे मार देते हैं। अगले दिन स्टैन पीट के पास सब चीजें सीख रहा होता है और वहाँ से सब सामान वो अंदर रखता है और फिर दोनों स्मोक करते हैं, और वहाँ पीट बताता है कि स्टैन काफी जल्दी चीजें सीख रहा है और ये चीजें काफी अच्छी है क्योंकि ज्यादातर लोगों को कई साल लग जाते हैं। और फिर स्टैन वहाँ दूसरी तरफ देखता है और वहाँ पीट के साथ नीचे कमरे में आता है और वहाँ पीट उसे दारू लाने कहता है। तब स्टैन वहाँ से निकलता है और वो क्लेम के कमरे में आता है और वहाँ उसे एक नया गिग दिखता है और क्लेम एक लड़की के साथ बिजी होता है। तब वो दारू के पैसे रखता है और वो दारू लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो पीट के पास आता है जिसमें वो सोया होता है। तब स्टैन वहाँ उसकी बुक देखती है, तब वो उसे पढ़ने लगता है और वहाँ पीट उठता है और स्टैन उसकी बुक देख रहा था ये बोलता है, और वहाँ पीट बताता है कि ये चीज़ें काफ़ी खतरनाक और जानलेवा है, जिसमें अगर उन्होंने लालच के चलते काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ किया तो इसके काफ़ी बुरे नतीजे निकल सकते हैं क्योंकि इसमें झूठ बोलने की आदत लग जाती है। और वहाँ स्टैन इन चीज़ों का ध्यान रखेगा ये बोलकर वहाँ से निकलता है और फिर पीट दारू पीने लगता है। दूसरी तरफ स्टैन बाहर होता है और वो सब चीज़ें प्रैक्टिस करता है और फिर अगले दिन वो खाना खा रहा होता है। तब वो देखता है कि सीना वहाँ से भाग रही है। तब स्टैन उसके पीछे जाता है और वहाँ उन लोगों को पता चलता है कि पीट मर गया है और इस चीज से जीना काफी ज्यादा रोती है। तब वहाँ स्टैन निकलता है और वो समझ जाता है कि उसने गलती से नकली दारू उसे दे दी थी। कुछ दिनों के बाद मेला शुरू होता है और वहाँ सब बच्चे खेल रहे होते हैं और वहाँ स्टैन अपने काम में लगा होता है जिसमें वहाँ उसे पुलिस आती हुई दिखती है। तब वो वहाँ से भागता है और ये चीज क्लेम को बताता है। तब वो गिग को छुपा देता है और उसे संभलने कहता है और फिर स्टैन बाहर आकर ऑफिसर से मिलता है और फिर वो उसके बॉस को देखता है जो कि बताता है कि मेले में लोगों और जानवरों पर जबरदस्ती की जाती है। और वो मॉली से इस बारे में पूछता है और वहीं पर स्टैन आगे आता है और वो बोलता है कि वहाँ से सब दूर रहो और अगर कोई नजदीक गया तो वहाँ करंट लग सकता है। और वहाँ मॉली के शरीर से करंट पास किया जाता है और वो उसे सब देखते हैं। और फिर स्टैन उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिसमें वो लोग नाटक कर रहे होते हैं। और फिर ऑफिसर बोलता है कि क्या वहाँ पर कोई लोगों पर जबरदस्ती हो रही है क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि आसपास में चोरियां बढ़ रही है। और वहाँ स्टैन बताता है कि वो उसे जानता है जिसमें उसका नाम जेरेमी है और एक औरत उससे बात करना चाहती है। और फिर वो उसे साइड में लाता है जिसमें जीना उसे देखती है और वहाँ स्टैन बताता है कि वो काफी ज्यादा लॉयल आदमी है और उसे बचपन में वो एक काफी खतरनाक बीमारी से गुजरा था जिसमें ऑफिसर चौंक जाता है। वहाँ स्टैन उसे बताता है कि उसकी माँ उसे याद करती है जिसमें ऑफिसर उसे उसका लॉकेट दिखाता है। और वहाँ स्टैन बताता है कि उसकी माँ बोल रही है कि वो काफी अच्छा है और वो सबका ध्यान रखता है जिसमें वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। जिसमें इसकी माँ के बारे में सुनकर ऑफिसर चौंक जाता है। साथ ही वो दूसरे लोगों से बचने कहती है, ये स्टैन बताता है। और वो कहाँ है ये ऑफिसर पूछती है जिसमें स्टैन बताता है कि वो हमेशा उसके साथ ही है और वो हमेशा उसे देखती रहेगी। और फिर उसे ऑफिसर को फंसाते हुए देखकर मॉली खुश हो जाती है। और फिर चीफ वहाँ से सब ऑफिसर के साथ निकलता है। तब सब स्टैन की तारीफ करते हैं और वहाँ क्लेम उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, जिसमें स्टैन बताता है कि उसने उसके जूते देखे थे जिसमें राइट साइड ऊपर थे जो कि ज्यादातर माँ को प्यार करने वाले लोगों की होती है। और वैसे ही छोटी छोटी चीजों से वो उसे समझने लगा था और वो जैसे ही वो बोलता था तभी उसके लुक्स को नोटिस करता था और इन चीजों से उसे सब चीजें समझ में आ रही थी। और वहाँ क्लेन उसकी कला से इम्प्रेस हो जाता है जो कि उसने पीट्स की बुक से सीखी होती है। और फिर मॉली स्टैन को अपने पास बुलाती है और वो उसे बताती है कि वो उसके साथ चलने तैयार है और वो उसे गले मिलती है। तब स्टैन खुश होता है और वो उससे प्यार करता है ये बोलता है और वो उसी की वजह से वहाँ पर फंसा हुआ था ये बताता है। और वहाँ मॉली उसे किस करती है और दोनों शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर ब्रूनो आता है तो वो स्टैन को पकड़ लेता है और मारने लगता है। तब वहाँ मॉली उसे रोकती है और वो उससे प्यार करती ये बोलती है। तब ब्रूनो रुक जाता है और वहाँ स्टैन उठता है। अगले दिन जीना अपने घर से बाहर होती है और वहाँ स्टैन उसके पास आता है और उसके पास पीट की डायरी होती है जिसमें वो जीना को देता है और वहाँ जीना को वो नहीं चाहिए ये बोलती है। तब स्टैन वहाँ से निकलता है और वो मॉली के साथ वहाँ से अपना सारा सामान ट्रक में भरकर निकल जाता है जिसमें वो लोग अपने मेले के परिवार को छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं। और फिर 2 साल बीत जाते हैं और मॉली हमें पीट की बुक से चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए नजर आती है और वो अपने पेंट हाउस में होते हैं जिसमें वहाँ स्टैन सोया होता है और वो अपने पिता को याद करता है जिसमें उसका घर चल रहा था। और फिर वो उठता है और बोलता है कि उन्हें अगले शो की तैयारी करनी होगी। और फिर दोनों एक शो में दिखते हैं जिसमें वहाँ स्टैन मॉली को अपनी असिस्टेंट बनाकर एक औरत के पास क्या क्या चीजें ये बताता है। और फिर वो शो खत्म होता है और वहाँ हमें लिलिथ नाम की एक औरत भी दिखती है। और फिर स्टैन वहाँ से निकलता है जिसमें वो बताता है कि मॉली का काम पर ध्यान नहीं है
और इस चीज़ से वो थोड़ा सा भड़का हुआ होता है। और फिर एक दिन और एक शो होता है और वहाँ मॉली और स्टैन अपने कर्तव्य दिखा रहे होते हैं और वहीं पर लिलिथ उठती है और उसके हाथ में क्या है ये पूछती है, जिसमें स्टैन बताता है कि उसके पास एक पर्स है और वहाँ लिलिथ उस पर्स के अंदर क्या चीज़ है ये पूछती है, जिसमें वो स्टैन को फेक बताती है और वहाँ स्टैन बताता है कि उसके अंदर कुछ भी हो सकता है और वो लिलिथ से कभी मिला नहीं है, लेकिन वो खतरनाक है ये चीज़ उसे पता है क्योंकि उसके पर्स में एक पिस्तौल है और वो उसे निकालने कहता है। तब लिलिथ उसे निकालती है और वहाँ स्टैन सबको दिखाता है, तब वो खुश होते हैं और वहाँ स्टैन बोलता है कि लिलिथ उस गन से पावरफुल दिखना चाहती है और वो उसके बारे में बताता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो डरती है और गन अपने पास रखती है। साथ ही वो ऐसी घटिया हरकतें सबसे करती रहती है जिसमें लिलिथ भड़क जाती है और वहाँ स्टैन पास के जज के पास आता है और वो बताता है कि वो किसी की मौत से काफी ज्यादा दुखी है और वो उसके पीछे ही है और अब वो उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, ऐसा वो फील कर रहा है। साथ ही वो उन पर प्राउड करता है, ये स्टैन बताता है और वहीं पर स्टैन गिर पड़ता है। तब सब उसे उठाते हैं और सब लोग तालियां बजाते हैं और फिर वहां से स्टैन और मॉली निकलते हैं और फिर स्टैन अपने कमरे में आता है और वहाँ मॉली उसे बताती है कि उसे इन चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए, जिसमें ये ट्रिक्स अब उस पर हावी हो रही है। और वो बोलती है कि उसने लिलिथ और जज को शो में पहले भी देखा था और वो उनका पीछा कर रहे हैं। और वहाँ एक आदमी स्टैन को बुलाता है और वहाँ मॉली स्टैन को उनसे संभल कर रहने और उन्हें सच बता देने कहती है और फिर स्टैन जज से मिलता है और वहाँ लिलिथ भी होती है और स्टैन उसे पूछता है कि उसे शो कैसा लगा, जिसमें जज बताता है कि वो काफी अच्छा था और वहाँ लिलिथ बताती है कि जज ने उसे हायर कराया था और वो लोग देखना चाहते थे कि स्टैन कुछ कर सकता है कि सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है। और वहाँ स्टैन बोलता है कि उसने जो भी चीज कही है वो सब कर सकता है और वहाँ स्टैन बोलता है कि वो अपने बेटे को याद करता है और वो उनसे मिला सकता है, जिसमें वो एक बार वो ये जरूर करेगा। और वहाँ जज खुश हो जाता है और वहाँ लिलिथ अपना कार्ड देती है और जज स्टैन को अपने घर पर बुलाता है और वहाँ से निकलता है। और फिर स्टैन लिलिथ का कार्ड देखता है जिसमें वो एक साइकेट्रिस्ट होती है और स्टैन इस चीज को बढ़ा रहा होता है। तब मॉली भड़क जाती है और वो गुस्से में होती है, जिसमें उसे उन्हें सच बताना था कि वो जादू एक धोखा है। और फिर मॉली अपने मेले के दोस्तों को फोन लगाती है। तब स्टैन वहां से निकलता है और फिर एक दिन स्टैन छुपकर अपार्टमेंट में आता है और उस अपार्टमेंट में लिलिथ का क्लिनिक होता है और वो लिफ्ट से ऊपर आता है और वहां आकर वो लिलिथ के क्लिनिक में घुसता है जिसमें वहां कोई नहीं होता। और फिर वो पास के कमरे में आता है, तब वहां पर उसे लिलिथ दिखती है और वहां उसे पता था कि वो आएगा, ये वो बोलती है। और फिर स्टैन को वो ड्रिंक ऑफर करती है जिसमें वो नहीं पीता है ये बताता है और वहाँ वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होती है, ये चीज़ स्टैन बताता है। और वहाँ लिलिथ बताती है कि वो एक साइकेट्रिस्ट है और लोगों को सुनने का वो काम करती है। और फिर वो वहाँ क्यों आया ये लिलिथ पूछती है, जिसमें स्टैन बताता है कि उसे पता है कि वो उसे वहाँ पर बुलाना चाहती थी। और फिर लिलिथ के पास आता है और उसका जादू काम कैसे करता है ये चीज़ उसे समझाता है। और वहाँ उसे पता था कि उसके पर्स में उसने गन रखी है। और वहाँ लिलिथ उसकी माँ के बारे में उसे कैसे पता चला ये पूछती है, जिसमें स्टैन बताता है कि उनके जैसे लोगों को देखकर ही वो समझ जाता है कि उनको अपने मम्मी डैडी से इश्यू हो गया। और वहाँ लिलिथ आके बढ़ती है और वहाँ स्टैन बताता है कि जज के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा। और वहाँ लिलिथ बोलती है कि उसके पास काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और वो जज और उसकी वाइफ उसके पेशेंट थे, जिसमें वो उसकी पत्नी के बारे में बताती है। और फिर लिलिथ बताती है कि वो उसे इन्फॉर्मेशन देगी और वो बोलती है कि वो स्टैन को देखकर कभी भी बता सकती है कि कब वो झूठ बोल रहा है। और फिर वो जज के बारे में बताती है कि जज का बेटा मर चुका है और वो उसे उसकी पूरी जानकारी देती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने कहती है, जिसमें स्टैन हाँ बोलता है। और उन दोनों का साथ में मिलकर प्लान अमीर लोगों को फंसाने का होता है। और वहाँ लिलिथ अमीर पेशेंट्स के सीक्रेट उसे बताते हैं और इस जानकारी का फ़ायदा उठाकर वो लोग झूठ बोलकर उनसे पैसे लेने वाले होते हैं। और फिर एक दिन स्टैन और मॉली का शो खत्म होता है और वहाँ वो लोग खुश होते हैं और वहाँ स्टैन सभी लोगों की वाहवाही लूट लेता है। और फिर मॉली ब्रूनो से बात करती हुई दिखती है, जिसमें वो कभी उनसे मिलने आने कहती है। और फिर वो वहाँ से निकलती है और फिर स्टैन और लिलिथ साथ में होते हैं और वो बताती है कि उसे सोना होगा, जिसमें वो उसे डीप में सब चीज़ें समझाएगी। और फिर लिलिथ स्टैन की थेरेपी करने लगती है, जिसमें वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करती है। और वो दारू क्यों नहीं पीता ये लिलिथ पूछती है, जिसमें स्टैन बताता है कि ये चीज़ उसे नहीं पसंद। और वहाँ उसके बोलने से लिलिथ उसे पूछती है कि क्या उसके पिता ड्रिंक करते थे, जिसमें स्टैन हाँ बोलता है। और वहाँ लिलिथ समझ जाती है कि वो उनके पीने से परेशान था और इसलिए वो कभी नहीं पीता। और फिर लिलिथ उसे सोने कहती है और वो आंख बंद करने कहती है। और फिर वो उसे सवाल पूछती है, जिसमें वो कैसा फील कर रहा है ये पूछती है। और वहाँ स्टैन को मजा आ रहा है ये वो बताता है। और फिर स्टैन की माँ के बारे में वो पूछती है, जिसमें वो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी ये वो बताता है। और फिर वो उसके पिता के बारे में पूछती है। तब स्टैन बताता है कि वो काफ़ी बुरे थे और वो उनसे नफरत करता है।
और फिर पीट के बारे में बताता है जिसमें वो उनकी मौत से दुखी होता है क्योंकि उसकी गलती के चलते वो मारा गया था और उसने उसे सब चीज़ें सिखाई थी। और वहाँ लिलिथ बोलता है कि क्या वो उसके पिता की तरह पीट को देखता है। तब स्टैन उठ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो लिलिथ को चुप रहने कहता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर स्टैन अपने घर पर आता है और वहाँ एक खरगोश दिखता है जो कि ब्रूनो का होता है। तब वो अंदर आता है और वहाँ उन लोगों से मिलने के लिए जीना, ब्रूनो और जेम्स आए होते ये मॉली बताती है और उसने उन लोगों को बुलाया था। और फिर स्टैन आकर सबसे मिलता है और वो उनके लिए खाना मंगवाता है और वहाँ काफ़ी सारा खाना आता है जिसमें ब्रूनो आगे बढ़कर खाता है और फिर जेम्स और मॉली डांस करते हैं। और वहाँ जीना स्टैन की मूंछों की तारीफ करती है जिसमें वो उसकी तरक्की देखकर खुश होती है। लेकिन वहाँ स्टैन लिलिथ की बातों से अभी भी परेशान होता है और वहाँ सब लोगों को मजा आता है। और फिर जीना स्टैन को एक कार्ड खींचने कहती है। तब वो खींचता है। तब जीना उसे बताती है कि अब उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। तब स्टैन बोलता है कि उसे इन चीज़ों से अब फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से निकलता है। और फिर स्टैन जाकर जज की बीवी से मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि उनका बेटा उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो उसकी फ़ोटो लेता है। और लिलिथ की दी हुई जानकारी के अनुसार वो बताता है कि उसे कौन सी चीज़ें पसंद थी और वो अपने माता पिता को याद करता रहता है, ये स्टैन बोलता है। जिसमें उसकी माँ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वहाँ स्टैन अपने पर उसे हाथ रखवाता है और वो उनसे बात कर रही है ऐसा फील करने कहते हैं। जिसमें उसकी माँ बोलती है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रही है। दूसरी तरफ लिलिथ के वहाँ स्टैन आता है जिसमें स्टैन उसे थोड़े पैसे देता है जो कि उसे जज से मिले थे और वहाँ लिलिथ पैसे लेने से मना कर देती है। और वहाँ स्टैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि उसे जज ने एजरा से मिलने का है जो कि जज का खास दोस्त है। और वहाँ स्टैन लिलिथ के पास उसकी जानकारी है कि नहीं ये पूछता है जिसमें लिलिथ हाँ बोलती है और वहाँ स्टैन उसे पसंद करता है ये बताता है। दूसरी तरफ मॉली अपने काम में लगी होती है और वहाँ स्टैन को वो प्रैक्टिस करवाती है और वहाँ वो उसे जज के बारे में बताता है जिसमें मॉली थोड़ी सी चिंतित होती है। लेकिन स्टैन उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और वहाँ से वो निकलता है और बाहर आता है। और वहाँ लिलिथ उसे फ़ोन पर बताती है कि एजरा काफी खतरनाक है और स्टैन फिर भी उससे मिलेगा ये बोलता है। और फिर जज उसे एजरा के पास लेकर जाता है जिसमें उनके साथ एजरा का गार्ड भी होता है और वो स्टैन को सब सामान निकलवाता है और उसे चेक करता है। और फिर उसे एजरा के सामने लाया जाता है और वो उसकी जैकेट निकलवाने कहता है और जिसमें वो बताता है कि पहले वो लोग स्टैन की टेस्ट लेंगे और वो लोग उसे पॉलीग्राफ मशीन से टेस्ट कर लेते हैं कि वो सच बोलता है कि नहीं। और फिर गार्ड उसे केबल लगाता है जिसमें एक आदमी स्टैन को सवाल पूछता है जिसमें वो भूतों को देख सकता है कि नहीं ये पूछता है जिसमें वो हाँ बोलता है और वहाँ वो सच बोल रहा है ये चीज पता चलती है और वो सभी सवालों के सच जवाब बताता है। साथ ही वो दिमाग पढ़ सकता है और सामने की चीजों को आंखें बंद कर भी देख सकता है। ये चीजें सच्ची प्रूव होती है। और वहाँ स्टैन बताता है कि वो इस रूम में किसी लड़की को फील कर रहा है, वो कई सालों पहले वहाँ पर मारी गई थी और वो सच बोल रहा होता है। और फिर वो बताता है कि वो प्रेग्नेंट थी और इस चीज से एजरा चौंक जाता है और वो स्टैन को अपने साथ आने कहता है। और ये सारी जानकारी उसे लिलिथ से मिली होती है। कुछ देर के बाद स्टैन वहाँ से निकलता है और डायरेक्ट आकर लिलिथ से मिलता है और वो बताता है कि उसे वापस कुछ दिनों के बाद बुलाया गया है। और वहाँ लिलिथ से वो दूसरी इन्फोर्स मांगता है जिसमें लिलिथ बोलती है कि अब वो उसे कुछ नहीं बता सकती और उसे एजरा से नहीं मिलना चाहिए और वो वॉशरूम में जाती है। तब बाहर स्टैन उसकी चाबी लेता है और उसकी डुप्लीकेट बनाने की तैयारी करता है और ये चीजें लिलिथ को अंदर सुनाई देती है और वो बाहर निकलने देती है और स्टैन को अपने शरीर के घाव दिखाती है। तब स्टैन उसके पास आता है और लिलिथ बताती है कि ये घाव उसे एजरा ने दिए थे और वो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। तब स्टैन लिलिथ के घाव को चूमने लगता है। कुछ देर के बाद रात को वो लिलिथ के घर पर आता है और वहाँ एजरा की रिकॉर्डिंग्स निकालता है और उसे सुनता है जिसमें उसे एक लाइब्रेरी में छुपे हुए बॉक्स के बारे में पता चलता है। तब वो उसे निकालता है और उसमें से उसकी गर्लफ्रेंड डोरी की फोटो मिलती है और फिर स्टैन अपने घर पर आकर मॉली के साथ सो जाता है। दूसरे दिन स्टैन और गार्ड एजरा के पास आते हैं और वहाँ एजरा बताता है कि वो लड़की उसका पहला प्यार था और उसका नाम डोरी था और वो उससे प्यार करता था। और वहाँ स्टैन बताता है कि ये चीजें उसे पता है और वो उसके बेटे का बाप बनने वाला था जिसमें एजरा ये सुनकर चौंक जाता है। और वहाँ एजरा बताता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड की याद में आसपास की सभी चीजें भरवाई है जिसमें स्टैन बताता है कि वो उसे कुछ बोलना चाहती है। तब एजरा बैठ जाता है और वो उसे देखना चाहता है ये बताता है जिसमें वो कुछ भी करके डोरी से बात करवाने कहता है जिसमें वो उसे अच्छी खासी कीमत देने की ऑफर करता है। और वहाँ स्टैन की लालच बढ़ रही होती है और इस बारे में वो जरूर कुछ करेगा ये एजरा को बोलता है। और वहाँ गार्ड आता है और वो स्टैन को एडवांस देता है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। तब स्टैन मेंशन के पीछे का रास्ता देखता है जो कि लॉक होता है और वो वहाँ से निकलता है और फिर वो लिलिथ के वहाँ आता है और वो उसके पास सारे पैसे छुपाता है और वहाँ लिलिथ उसे मॉली को बता देने कहती है। और वहाँ स्टैन बोलता है कि उसे अब मॉली की मदद लेनी होगी और वो उसे डोरी जैसे कपड़े पहनाएगा और एजरा से मिलवाएगा जिसमें लिलिथ बताती है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है और फिर वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। और वहाँ स्टैन काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है इस वजह से ड्रिंक करने लग जाता है और फिर मॉली को स्टैन सब चीजें समझाता है जिसमें वो डोरी के लेटर्स को पढ़ती है और वो बताती है कि एजरा डोरी से काफी ज्यादा प्यार करता था। और वहाँ स्टैन मॉली को डोरी का ड्रेस दिखाता है और वो उसे
अपनी पेंटिंग दिखाता है जिसमें उसने मॉली को डोरी जैसा बनाया था और वो उसके लिए तैयार होने कहता है, जिसमें वो लोग फिर एजरा से मिलेंगे। और वहाँ मॉली बोलती है कि एजरा उससे बहुत प्यार करता था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहीं पर कोई आता है, तब स्टैन को वो गार्ड मिलता है और फिर वो बताता है कि उसे एजरा ने बुलाया है। तब स्टैन उसे कुछ देर के लिए बैठने कहता है और वहाँ पर वो गार्ड बताता है कि उसे स्टैन पर भरोसा नहीं है, जिसमें स्टैन बोलता है कि उसे उसके बॉस पर भरोसा होना चाहिए। और फिर स्टैन एजरा के घर पर आता है और वो उससे मिलता है, जिसमें वो बताता है कि एजरा ने काफी ज्यादा झूठ बोले थे, जिसमें एजरा भड़क जाता है और वो बताता है कि उसने क्या किया ये सब चीजें उसे पता है और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वो अब उसे डोरी को सामने लाने कहता है, वरना उसे वो नहीं छोड़ेगा ये बोलता है। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और फिर घर पर आकर मॉली को वो तैयार करने में लगा होता है और वो वहां से निकलता है। तब मॉली उसकी बुक देखती है जिसमें उसे लिलिथ की पेंटिंग मिलती है और उसे समझ में आ जाता है कि स्टैन का लिलिथ के साथ कुछ तो अफेयर चल रहा है। और फिर एक दिन जज की पत्नी उससे बात करती है जिसमें वो बताती है कि स्टैन ने उसे कहा था कि उनकी मौत के बाद उनका बेटा फिर से उनके घर पर जन्म लेगा, जिसमें जज हाँ बोलता है। तब उसकी पत्नी उसे मार देती है और वो अपने बेटे से मिलने की आतुरता में खुश होती है और खुद की भी जान ले लेती है। दूसरी तरफ स्टैन घर पर आता है और वहाँ मॉली नहीं होती और स्टैन को एक लेटर मिलता है जिसमें मॉली बोलती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती और वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता और वो उसे छोड़कर जा रही है। तब स्टैन वहाँ से भागता है और वो स्टेशन पर आता है जिसमें वहाँ उसे मॉली मिलती है। तब स्टैन उसे मनाता है, तब मॉली वहाँ से भाग जाती है और वो जेंट्स वॉशरूम में जाकर छुप जाती है और वो उसकी मदद नहीं करेगी ये बोलती है। तब स्टैन उसे बोलता है कि उसका और लिलिथ के साथ कुछ भी नहीं चल रहा और वो उसे एक आखिरी बार मदद करने कहता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एजरा उसकी जान ले लेगा ये वो बोलता है। तब मॉली उसकी बात मान लेती है और फिर स्टैन एजरा के घर के पीछे के गेट का ताला तोड़ देता है और मॉली के पास आता है जिसमें वो तैयार हो रही होती है और फिर वो उसे सब चीज़ें याद करने कहता है, जिसमें वो थोड़ी देर ही वहाँ पर रहने कहता है और फिर मॉली हाँ बोलती है। इसके बाद वो वहाँ से उसके साथ नहीं रहेगी ये बोलती है। तब स्टैन दुखी होता है और वहाँ से निकलता है और फिर वो मेन गेट से अंदर आता है और वहाँ आकर वो एजरा से मिलता है। फिर वो उससे बोलता है कि डोरी से मिलने उन दोनों को अकेले जाना होगा। तब एजरा अपने गार्ड को वहाँ से निकलवाने कहता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और गार्ड ऊपर आकर रेडियो पर न्यूज़ सुनता है और फिर नीचे की तरफ एजरा और स्टैन एक जगह पर होते हैं और वहाँ स्टैन बोलता है कि उसे डोरी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा और फिर वो उसका नाम लेकर उसे याद करने कहता है। और वहाँ एजरा बताता है कि उसने डोरी की मौत के बाद काफी सारी लड़कियों को तड़पाया था और उसे वहीं पर मॉली डोरी के रूप में दिखती है। तब वो दुखी होता है और वहाँ डोरी उसके मरने वाले रूप में होती है जिसमें उसके हाथों पर खून भी होता है। दूसरी तरफ गार्ड न्यूज सुनता है जिसमें जज और उसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली होती है और इस चीज से वो चौंक जाता है और बाहर जज स्टैन को धक्का देकर आगे बढ़ता है और मॉली को पकड़कर माफी मांगता है और वहाँ मॉली उसे छोड़ देने कहती है। तब वो देखता है कि वो डोरी नहीं है और वो समझ जाता है कि स्टैन उसे धोखा दे रहा है। तब वो उसे नहीं छोड़ेगा ये बोलता है और वो मॉली को मारने लग जाता है। तब स्टैन उसे पकड़ लेता है और उसे काफी सारे पंचेस मारता है जिसमें वो वहीं पर गिर पड़ता है और फिर स्टैन मॉली को वहां से निकलने कहता है जिसमें वो जाकर कार शुरू करती है और स्टैन के पीछे गार्ड आकर गोलियां चलाता है। तब स्टैन वहां से भागता है और वो गलती से गार्ड को ही उड़ा देता है। फिर वो उसके ऊपर गाड़ी चलाकर उसे मार देता है और वहां से आगे बढ़ता है और फिर वो एक जगह पर रुकता है और गाड़ी तोड़ देता है और उसे जलाकर साबित करना चाहता है कि वो कार में उसकी मौत हो गई थी। और वहाँ मॉली उसे एक चाटा मारती है और उसे छोड़कर चली जाती है जिसमें स्टैन दुखी होता है और फिर वो जाकर लिलिथ से मिलता है और वो खुद को साफ करता है और शहर से निकल जाएगा ये बोलता है, जिसमें लिलिथ उसे उसके पैसे देती है और वो उसे शांत होने कहती है। और फिर स्टैन दारू पीता है और वो लिलिथ को किस करता है और निकलने जाता है। तब लिलिथ उसे बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, जिसमें स्टैन चौंकता है और वहाँ वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनाती है और वहाँ स्टैन उसके पैसे बाहर निकालता है जो कि नकली नोट्स होती है और उसे लगता है कि लिलिथ उससे कुछ छुपा रही है। और वहाँ लिलिथ बोलती है कि स्टैन की दिमाग की हालत खराब है और वहाँ स्टैन बोलता है कि उन दोनों ने साथ में मिलकर लोगों को लूटा है। और वहाँ लिलिथ उन चीजों से मना कर देती है जिसमें वो उसका पेशेंट है ऐसा बताती है, जिसमें उसके बुढ़े लोगों से रिलेशन अच्छे नहीं है और उसी ने पीठ को मारा था ये बताती है। और वहाँ स्टैन उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिसमें लिलिथ बताती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए लेकिन वो उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, जिसमें उसने पहली बार उसे मिलने पर उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती की थी। वो सिर्फ साबित करना चाहती थी कि वो कोई महान जादूगर नहीं लेकिन एक घटिया सा चोर है जो कि लोगों को अलग अलग तरीकों से लूटता है। और वो उसे गोली मारती है जो कि स्टैन के कान से होकर जाती है और फिर स्टैन वहां से उठता है। वहाँ लिलिथ गार्ड्स को बुलाती है। तब स्टैन उसे पकड़कर टेलीफोन की रस्सी से मारने जाता है और वहीं पर गार्ड्स आते हैं। तब वो भागता है और लिलिथ बच जाती है और फिर सड़कों के ऊपर स्टैन भागते हुए नजर आता है जिसमें वो पुलिस वालों को चकमा देकर एक स्टेशन की ओर आगे बढ़ता है और वहाँ पुलिस वाले भी आते हैं। तब स्टैन वहां से भागता है और वो एक मालगाड़ी में घुसता है और वहाँ पर चिकन्स होते हैं। तब वो एक बॉक्स के पीछे छुप जाता है जिसमें वहाँ ऑफिसर्स आकर तलाशी लेते हैं और
वहाँ स्टैन छुपा हुआ होता है, इसलिए वो बच जाता है। तब वो लोग वहाँ से निकलते हैं और ट्रेन शुरू होती है। तब स्टैन शांत होकर वहीं पर सो जाता है और फिर उसे याद आता है कि उसके घर के जलने से पहले उसने उसके पिता को बोला था कि वो उनसे नफरत करता है और उसने खिड़की खोलकर उन्हें ठंड लगने दी थी जिससे वो जल्दी मर जाए। और फिर वो उनके मौत के इंतजार कर रहा था और ठंड के चलते उसके पिता मारे गए थे। और वही ठंड प्रेजेंट टाइम में स्टैन को लगती है, जिसमें वो झोपड़ी में उठता है और वो कई सारे महीनों से भाग रहा होता है। और फिर वो बाहर आकर बॉनफायर के पास बैठता है और वहाँ वो देखता है कि उसके जूते में होल है। तब वो उसे बंद करने के लिए पेपर फाड़ता है और उसमें उसे एक नए मेले के बारे में पता चलता है, जिसमें उसे एक आदमी दारू देता है और दूसरा उसके बदले में कुछ देने कहता है। तब स्टैन अपने पिता की घड़ी निकालकर उसे दे देता है और फिर वो दारू पीने लगता है। अगले दिन वो उस मेले में जाता है और वहाँ की सब चीजें देखता है और फिर वो मेले के मालिक से मिलता है, जिसमें उसका नाम ब्रूस होता है। और वो बोलता है कि उसे काम चाहिए, जिसमें स्टैन को वहाँ एक लड़का बर्नी में दिखता है जो कि उसने क्लेम के पास देखा था। और वहाँ स्टैन उसके बारे में बताता है और ये चीजें ब्रूस को भी पता होती है। और फिर स्टैन अपनी कहानी सुनाता है, जिसमें वो पहले मेले में काम कर चुका है ये बताता है। तब ब्रूस उसे वहां से निकलने कहता है क्योंकि उससे बदबू आ रही थी। और फिर वो उसे कुछ याद आता है। तब वो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि उसके पास एक टेम्पररी जॉब है। और फिर वो उसे दारू देता है, जिसमें स्टैन वो पीने लगता है और वो उसे गीक का काम करेगा कि नहीं ये पूछता है, जिसमें वो उसे खाने पीने और सोने देगा। और वो उसे और दारू पिलाता है, जिसमें स्टैन बोलता है कि वो गीक के काम के लिए ही बना है। और फिर वो रोने लगता है और रोते रोते वो हंसने लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। ये फिल्म हमें एक इंसान के अंदर की छुपी हुई सक्सेस के भूख के मिलने के बाद कैसे वो भ्रष्ट हो जाता है, इन दोनों चीजों को समझाती है। इस फिल्म में स्टैन को हमेशा से उसके पिता की परवाह नहीं थी और इस वजह से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा था, लेकिन वो हमेशा इस चीज के गम में होता है और इसी वजह से इस चीज के उसे सपने आते हैं। साथ ही पीट की मौत के चलते वो दुखी रहता है। और जीना ने बताया था कि वो उसके दारू पीने की आदत से परेशान है और उसके पिता भी काफी ज्यादा दारू पीते थे और इसी वजह से स्टैन दारू से दूर ही रहता था। और जब वो दारू पीने लगा था तब वो खुद की बर्बादी की ओर आगे बढ़ने लग गया था। और इसी वजह से उसका सफर गीक को संभालने से लेकर गीक बनने तक का हमें इस फिल्म में देखने मिलता है। दूसरी तरफ लिलिथ को उससे बदला लेना था और स्टैन के पैसों की भूख को वो समझ गई थी, इसलिए वो उसकी मदद करती थी, जिससे वो कभी ना कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए और फिर वो उसका फायदा उठा ले। और अंत में उसने वैसा ही किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर स्टैन के साथ साथ वो एजरा से भी अपना बदला ले लेती है। साथ ही पॉलीग्राफ मशीन में स्टैन खुद पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगा था और इसलिए वो जो भी बोलता था वो उसे सच मानने लगा था और इसलिए वो पॉलीग्राफ मशीन को भी फेल कर देता है और यही चीज उसे ले भी डूबती है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।